गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग मैंने शूट किया है सैटरडे इवनिंग से। मैं और भाभी ना मार्केट गए थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी थी हमारी अभी भी। जैसे कि मैंने बताया था, दुर्गा पूजा आ रही है तो मार्केट तो आना जाना लगा ही रहेगा अब। तो पता है क्या, श्राद्ध चल रहे हैं, मुझे लगा था कि मार्केट में ज्यादा रश नहीं हो, क्योंकि कई लोग श्राद्ध में नए कपड़े वगैरह नहीं लेते, बट स्टिल मार्केट में काफी भीड़ थी। तो मार्केट से आता है तो हमको शाम के 7 साढ़े 7 बज गए थे। फिर आके मैं अपने मेडिसिन लेने चले गई थी। तो काफी टाइम हो गया था, काफी गैप भी हो गया था, मैं मेडिसिन नहीं ले पाई थी, थोड़ा बिजी चल रही थी। तो मैंने कहा नहीं, चलो आज फाइनली ले ही आते हैं। उसके बाद घर रिटर्न आके त्रिशा के पापा ने, मतलब हस्बैंड ने, मेरे शॉप ओपन कर दी। तो मैं उनको शॉप में ही सब दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, क्या नहीं लेकर आई। मेरे थोड़े बहुत कपड़े थे, थोड़े बहुत बच्चों के लेकर आई थी मैं, जो जो मेरे को सही लगा। अभी पूरी शॉपिंग नहीं हुई है, अभी हमको कल फिर से जाना है। तो आज जितनी मेरे को मिले ड्रेसेस मैं ले आई थी। तो आते आते काफी मैं थक गई थी ना, दोपहर को रेस्ट भी नहीं कर पाई थी। लंच के बर्तन वगैरह धो के ही शाम को मैं और भाभी निकल गए थे। तो इसलिए मैं काफी थक गई थी, मेरे पैरों में भी काफी दर्द हो रहा था। तो मैंने रिया को ही बोला था कि आज बेटा तू ही कुछ बना ले, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। फिर मार्केट से आते फिर मैं डॉक्टर के वहां चली गई थी, वहां भी काफी रश, तो वहां पर भी काफी देर मेरे को खड़े रहना पड़ा था, मतलब वेटिंग काफी थी। तो हस्बैंड को सब मैंने दिखाया, क्या लेकर है क्या नहीं लेकर है। तो हस्बैंड ने वही पूछ रहे थे कि तुम लोगों की सारी शॉपिंग हो गई है, अभी भी बाकी है। मैंने कहा नहीं, अभी तो और भी रह गई है, बच्चों को भी थोड़े बहुत और लेने हैं, मेरी भी लेनी है। तो हस्बैंड वही पूछ रहे, कह रहे थे कि फिर कल चलते हैं, क्योंकि परसों फिर मम्मी के घर भी जाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने रिया को बोला था कि वो बना ले कुछ, तो रिया ने ना, त्रिशा सब तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ब्रेड खाने हैं। तो रिया अपना त्रिशा का बना रही थी और मैं आ गई थी सामने वाले रूम में, क्योंकि रूम पूरा फैला हुआ था। जो मैंने कपड़े वॉश किए थे वो भी ऐसे ही पड़े हुए थे, उनको भी तय लगाना है। और बच्चों को स्कूल से ड्रेस भी मिली थी फंक्शन के लिए, तो उनको भी मेरे को समेट कर रखना, क्योंकि बच्चों ने ऐसे ही आके फैला दी थी। तो वो जो घाघरा था वो त्रिशा का था, उसको फंक्शन में डालनी है। तो ये मैं शॉपिंग जो मैं लेकर आई थी, मैं दिखा रही हूँ। पहला जो सेट मैंने दिखाया वो मैं रिया के लिए लेकर आई थी। ये ब्लैक टी शर्ट मेरे को अच्छी लगी थी, मैं अपने लिए लेकर आई थी। ये एक और टी शर्ट मैं अपने लिए लेकर आई थी, और ये कार्गो पैंट भी मैं अपने लिए लेकर आई थी। मैं ना बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, तो मैं लोअर हो या जीन्स हो, ज्यादातर मैं यही वेयर करती हूँ। तो मैंने उस हिसाब से ले लिया था जो मेरे को सही सही लगा था। तो ये वाली धोती भी थी, ये रिया की कॉस्ट्यूम थी, उसको फंक्शन में जो डालनी है। मतलब बच्चे स्कूल से आते ना, उन्होंने यूं ही फैला दी थी, मेरे को दिखाया और यूं ही बेड पर सारा फैला दिया। मैं थोड़ा बिजी थी, जैसे ही मेरे को मार्केट जाना था, तो मैंने भी कुछ समेटा नहीं, ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा आके मैं सारा आराम से अरेंज कर दूंगी। तो सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए थे, अब मैं इनको बच्चों के अलमीरा में सेट कर दूंगी। रूम को भी मैं क्लीन कर दूंगी। इसके बाद किचन वगैरह क्लीन करके मैं चली गई थी सोने, क्योंकि मैं काफी थक गई थी। तो ये ब्लॉग है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो संडे था, बच्चों की छुट्टी थी, तो उनको उठा रही थी। देखिए इनका उठने का मन ही नहीं कर रहा, जितना ही मैं उठा रही हूँ उतना वो लेट चुके हैं। छोटी ने मेरे को कुचल दिया, छोटी ने मेरे को कुचल दिया। छोटी तुमको उठाओ प्यार से, लो जाओ। अरे मैंने खाने का वाला था तो रिलैक्स नहीं। सो गया है, सो गया। अभी याद तेरे को तो पासपोर्ट छोड़ के छूटे लगे। यहाँ पे तो पासपोर्ट है ना। मैं तो यहाँ हूँ। तो मम्मी ने बोला था कि आज कुछ मत बनाना, भैया छोले भटूरे खिला रहे हैं सबको। कैसा है? तो वही फिर नाश्ते में हम लोगों ने छोले भटूरे एंजॉय करे। उसके बाद मैंने अपने लिए बना ली थी चाय और लंच की प्रिपरेशन करी थी। देखिए लाल साग मछली साफ करी थी मैं, ये पूरा मैं कर नहीं पाई थी, आधी कर दी थी, आधी रह गई थी, तो मैंने वो भी साफ कर दी। उसके बाद नहा धो के मैं आ गई थी किचन में, लंच की प्रिपरेशन करनी है।
जैसे कि मैंने बताया कि आज भी हमको मार्केट जाना है। जैसे ये तो संडे का ब्लॉग है, सैटरडे थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग करी थी, आज भी मेरे को करनी है। तो खाना बनाते बनाते मैंने एक आधी रील्स बनाई थी, फटाफट 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 खाना बनाया। उसके बाद मैंने ना रेस्ट भी नहीं किया क्योंकि हस्बैंड को शाम को शॉप ओपन करनी थी, तो उन्होंने बोला था कि लंच करके ही हम निकल जाएंगे, जो भी लेना है तुमको ले लेना। तो जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, उस दिन मैं सारा खाना रूम में ही ले आती हूँ और वहीं पे मैं सर्व करती रहती हूँ सब, और फिर हम सारे लंच अपना एंजॉय करते हैं। जिस दिन हस्बैंड घर पे नहीं होते तो मैं किचन में ही बच्चों को सर्व कर देती हूँ, वो अपना रूम में ले आते हैं। तो ये थी मेरी आज की लंच की थाली। मैंने बनाया था ककरोला फ्राई, लाल साग और एग करी और दाल। तो इसके बाद हम सारे अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। बच्चों ने बेस्ट ऑफ लक निकी चला दिया था, तो वही देखते देखते हम लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे क्योंकि फिर नहीं तो मेरा सारा काम पड़ा रह जाता। तो बर्तन वगैरह सारे लंच के वॉश करके मैं फ्रेश होके आ गई थी। अब मैं हो जाऊंगी रेडी मार्केट जाने के लिए। धूप तो इतनी तेज हो रही है, तो सनस्क्रीन लगाना तो बहुत मस्ट है, इसलिए मैं सनस्क्रीन मैंने सबसे पहले लगाया है। तो रिया ना वही उसने नोटिस किया कि मम्मी आपने जो कल टी शर्ट लाए थे आपने वही वेयर करे। मैंने कहा हाँ। तो उसको ना ये टी शर्ट बहुत अच्छी लगी थी। ये टी शर्ट मेरे को भी काफी अच्छी लगी थी, बट मैंने ना फिर चेंज कर ली क्योंकि ये ना क्रॉप में थी थोड़ी, और मैंने कहा बैठने वगैरह में बैक पे शो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने टी शर्ट चेंज कर दी। तो देखिए बाहर का मौसम कितना बढ़िया लग रहा था। मैंने ना ये रिकॉर्डिंग करी थी, आसमान इतना प्यारा लग रहा था जैसे कोई सिनेमैटिक सीन हो। फिर ये शॉपिंग करके हम आ गए थे। संडे था तो हस्बैंड ने बोला डिनर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ले आऊंगा। तो वो स्प्रिंग रोल, नूडल्स और चिली पटाटो ले आए थे। उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करके मैं रूम में आए तो देखिए सारे कैसे मस्ती कर रहे थे। 10:15 सो रहे थे, बट स्टिल कोई सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, सारे मस्ती कर रहे थे। तो फिर थोड़ी देर मस्ती वगैरह करने के बाद मैंने बोला अब चलो सब सोते हैं। तो इसके बाद हम चले गए थे सोने। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे